Recently, US quit International Solar Alliance. In this session, we will discuss about International Solar Alliance. How will US exit affect Solar Alliance? Why in news? On January 7, the US government announced that it would withdraw from 66 international organizations. जनवरी 7 को यूएस गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से अपने आप को विड्रॉ कर रहा है. The reason given was that these bodies not doing American interest. Among them were major climate platform including the International Solar Alliance. यूएस गवर्नमेंट ने इसके लिए रीजन गिवन किया है कि ये इंटरनेशनल बॉडीज अमेरिकन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक्ट नहीं कर रही है. यही वजह है कि अमेरिका ने अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस से भी अपने आप को एग्जिट कर लिया है. इंटरनेशनल सोलर अलायंस ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्ड इन इंडिया एंड जॉइंटली लीड बाय इंडिया एंड फ्रांस. इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में ही है, इंडिया और फ्रांस के द्वारा इसको जॉइंटली लीड किया जाता है. व्हाट इज द आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. द इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज अ ट्रीटी बेस्ड एक्शन ओरिएंटेड मेंबर ड्राइवन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक ट्रीटी बेस्ड एक्शन ओरिएंटेड मेंबर ड्राइवन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है established by India and France on November 30, 2015. नवंबर 30, 2015 में इंडिया और फ्रांस के द्वारा इस ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया. एम ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस टू एक्सेलरेट ग्लोबल सोलर एनर्जी एडॉप्शन एमिंग फॉर $1 ट्रिलियन इन इन्वेस्टमेंट बाय 2030. ग्लोबल सोलर एनर्जी एडॉप्शन को एक्सेलरेट करना, साथ ही 2030 तक सोलर एनर्जी में $1 ट्रिलियन तक का इन्वेस्टमेंट करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है. Focuses on reducing cost, fostering innovation, and enhancing energy access. Today, the alliance has over 120 member countries and work across Africa, Asia, and island nations. Present में इंटरनेशनल सोलर अलायंस में about 120 member countries हैं. अफ्रीका, एशिया एंड आइलैंड नेशंस भी बहुत सारे कंट्रीज हैं जो अफ्रीका, एशिया कॉन्टिनेंट से हैं. आइलैंड नेशंस भी इसके मेंबर हैं. The US joined in 2021. Over 3 years, it has contributed around $2.1 million. 2015 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस इस्टेब्लिश किया गया. 2021 में यूएस ने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया. 3 ईयर में इट मीन्स 2021 के बाद 3 ईयर्स में यूएस ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के लिए अबाउट $2.1 मिलियन का कंट्रीब्यूशन गिवन किया. हाउ विल यूएस एग्जिट अफेक्ट द आईएसए? यूएस के एग्जिट होने पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस किस तरह से अफेक्ट हो सकता है? द यूएस एग्जिट विल नॉट रियली हार्म द अलायंस फाइनेंशियली. यूएस अगर एग्जिट हुआ है देन इंटरनेशनल सोलर अलायंस को फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हार्म नहीं होने वाला है. यूएस कंट्रीब्यूशन मेड अप ओनली अबाउट 1% ऑफ द अलायंस टोटल फंड. इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो टोटल फंड है उसका ओनली 1% तक ही यूएस उसमें कंट्रीब्यूट करता है. After US exit, International Solar Alliance day-to-day work will continue and ongoing programs will not be shut down. What about India solar industry? इंडिया का सोलर इंडस्ट्री के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. सेल्फ रिलायंस एंड कैपेसिटी. मिनिमल यूएस डिपेंडेंस. India does not rely on the US for solar panels and essential equipment. Many domestic solar power costs will not rise due to US decisions. यूएस ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस से अपने आप को एग्जिट किया है और इंडिया के सोलर पावर सेक्टर पर कोई कॉस्ट पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होने वाला है बिकॉज इंडिया सोलर पैनल्स और एसेंशियल इक्विपमेंट के लिए यूएस पर रिलाय नहीं करता है. मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ. एज ऑफ लेट 2025, इंडिया सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी रीच्ड अप्रोक्सीमेटली 144 गीगावाट. 2025 तक इंडिया का सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 144 गीगावाट तक रीच हो चुका है. सेल प्रोडक्शन. सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग स्टैंड एट रफली 25 गीगावाट विद डोमेस्टिक कंपनीज एक्टिवली इन्वेस्टिंग अक्रॉस द एंटायर सप्लाई चेन. इंडिया के सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग स्टेटस की अगर बात की जाए तो रफली 25 गीगावाट तक सोलर सेल मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं. द रोल ऑफ चाइना. ग्लोबल डोमिनेंस. China remains the world's leader, holding 70% of global solar cell production capacity for high efficiency modules. चाइना
ग्लोबल सोलर सेल प्रोडक्शन का 70% प्रोडक्शन करता है। ट्रेड रिलेशंस, इंडिया कंटिन्यू टू रिलाई ऑन चाइनीज इंपोर्ट अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी टोटलिंग रफली $1.7 बिलियन इन फोटोवोल्टिक मॉड्यूल ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2025। इंडिया का सोलर सेल से रिलेटेड रॉ मटेरियल के लिए चाइना के इंपोर्ट पर रिलाई करना होता है इंडिया को। अबाउट $1.7 बिलियन तक का फाइनेंशियल ईयर 2025 में फोटोवोल्टिक मॉड्यूल इंडिया ने चाइना से इंपोर्ट किए। इट मीन्स इंडिया को चाइना पर बहुत ज़्यादा डिपेंड रहना पड़ता है, जबकि यूएस पर उतना डिपेंडेंसी इंडिया का नहीं है। India's clean energy transition is gaining momentum. In 2024, India added 24.5 gigawatt of solar energy capacity, making India the third largest contributor globally after China and US. इंडिया का क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन मोमेंटम गेन कर रहा है। 2024 में इंडिया ने 24.5 गीगावाट सोलर एनर्जी कैपेसिटी एडेड किया। यही वजह है कि इंडिया चाइना एंड यूएस के बाद थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर स्पेशली सोलर कैपेसिटी में बन चुका है। इंडिया, Brazil, and China are leading developing countries scaling solar and wind energy. India's leadership in establishing the International Solar Alliance is laudable. What is solar energy? Solar energy is a type of energy captured through light and heat from the sun and turned into useful power like electricity for homes or heat for water using technology like solar panel. सोलर एनर्जी एक एनर्जी का टाइप है जो कि सन की लाइट एंड हीट के थ्रू कैप्चर की जाती है। स्पेशली सोलर पैनल टेक्नोलॉजीज का यूज करके लाइट एंड हीट के थ्रू एनर्जी को यूजफुल पावर में कन्वर्ट करने के लिए किया जा रहा है, सच एज होम्स में इलेक्ट्रिसिटी वाटर हीटिंग करने के लिए इसका यूज किया जा रहा है। इट इज अ क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बिकॉज इट कम्स फ्रॉम द सन एंड एंडलेस सोर्स एंड प्रोड्यूस नो पोल्यूशन व्हेन यूज्ड। सोलर एनर्जी स्टेटस इन इंडिया, ग्लोबल रैंकिंग, थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोड्यूसर एंड थर्ड इन इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी ग्लोबली आफ्टर चाइना एंड यूएस। इंडिया का सोलर एनर्जी सेक्टर में रैंकिंग की बात की जाए तो सोलर पावर प्रोड्यूसर थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोड्यूसर है एंड थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर इंस्टॉलर कंट्री है। इट मीन्स सोलर पावर कैपेसिटी इंडिया के अंदर थर्ड नंबर पर है ग्लोबली आफ्टर चाइना एंड यूएस। रैपिड ग्रोथ अचीव्ड ओवर 100 गीगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी विद सिग्निफिकेंट एनुअल एडिशंस। पॉलिसी ड्राइवन इनिशिएटिव्स लाइक पीएम सूर्य घर, मुफ्त बिजली योजना फॉर रूफटॉप सोलर एंड स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट आर एक्सेलरेटिंग एक्सपेंशन। Energy mix renewable including solar now form over 50% of India's total installed power capacity, meeting COP26 goal ahead of schedule. इंडिया के टोटल पावर इंस्टॉल्ड इंडिया के टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी का 50% अब रिन्यूएबल सोर्स के थ्रू इस्टेब्लिश हो चुका है। COP26 के अंडर इंडिया ने कुछ गोल सेट किए थे 2030 तक। वो गोल अब इंडिया ने 5 ईयर अहेड ही अचीव कर लिए हैं। मैन्युफैक्चरिंग हब, इंडिया इज स्केलिंग अप डोमेस्टिक सोलर पीवी मैन्युफैक्चरिंग टू बिकम अ ग्लोबल हब। सोलर एनर्जी स्टेटस इन वर्ल्ड, ग्लोबल शेयर, सोलर एंड विंड पावर कलेक्टिवली जनरेट 15% ऑफ ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी इन 2024। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी में सोलर एंड विंड पावर का ग्लोबली 15% का शेयर है। इट मीन्स पूरे वर्ल्ड में जितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है ओनली 15% इलेक्ट्रिसिटी ही सोलर एंड विंड पावर के थ्रू प्रोड्यूस की जा रही है। लीडिंग नेशन सच एज चाइना, यूएस, इंडिया। ग्रोथ ड्राइवर्स कंटिन्यू ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल्स with India playing a key role through the International Solar Alliance. Cost, India had one of the lowest total installed cost for solar in 2022, indicating efficiency and cost effectiveness. Key renewable source in India. इंडिया में renewable source क्या क्या है? नंबर वन सोलर पावर, नंबर टू विंड पावर, नंबर थ्री हाइड्रो पावर, नंबर फोर ग्रीन हाइड्रोजन। Number of solar power. It is dominant source of clean energy with significant installed capacity. National Institute of Solar Energy and Research Development also established in India. सोलर पावर इंडिया की क्लीन एनर्जी का डोमिनेंट सोर्स है। सिग्निफिकेंट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इंडिया के अंदर है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी इंडिया के अंदर स्टेब्लिश किया गया है। इट मीन
सोलर एनर्जी को बूस्ट करने के लिए इंडिया में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिश किया गया है। नंबर 2, विंड पावर। इंडिया हैज सब्सटेंशियल विंड एनर्जी पोटेंशियल, particularly in states like Rajasthan, Gujarat, and Tamil Nadu. India also has a National Institute of Wind Energy supporting its development. विंड एनर्जी का पोटेंशियल इंडिया में राजस्थान, गुजरात एंड तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा है। विंड एनर्जी को बूस्ट करने के लिए इंडिया ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी भी इस्टेब्लिश किया है। नंबर 3, हाइड्रो पावर। Hydro power is a significant contributor in clean energy with untapped potential in small hydro projects, especially in Himalayan and northeastern region. Number 4, green hydrogen. It is an emerging area with plans to integrate surplus renewable energy for its production. India renewable energy sector. India renewable energy sector has grown significantly, exceeding 200 gigawatt of total renewable capacity. इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर सिग्निफिकेंटली ग्रो हो रहा है। टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इंडिया में 200 गीगावाट को एक्सीड कर चुकी है। द कंट्रीज रिन्यूएबल एनर्जी मिक्स is dominated by solar and wind power, supported by policy interventions and international collaborations like the International Solar Alliance. Future plans include increasing renewable capacity to 500 gigawatt by 2030, expanding decentralized energy system, and integrating green hydrogen. इंडिया का फ्यूचर प्लान है कि 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 500 गीगावाट तक मीट करना है। की अचीवमेंट एंड माइलस्टोन ऑफ इंडिया। नंबर 50% नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी। एज ऑफ जुलाई 2025, नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्स अकाउंट फॉर 50%। नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी 50% तक इंडिया अब रीच कर चुका है। जुलाई 2025 में इंडिया ने नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्स के थ्रू अपना कैपेसिटी इस्टेब्लिश किया है। इंडिया के टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 242.8 गीगावाट अब नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेस के थ्रू प्रोडक्शन किया जा रहा है। नंबर ऑफ ग्लोबल स्टैंडिंग। इंडिया रैंक 4th ग्लोबली इन ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एंड 3rd इन सोलर पावर कैपेसिटी। ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के रिस्पेक्ट में इंडिया का ग्लोबली 4th रैंक है एंड सोलर पावर कैपेसिटी के रिस्पेक्ट में 3rd रैंक है। Number the significant growth. Solar capacity has been increasing rapidly, increasing by over 39 times from 2.82 gigawatt in 2014 to 110.9 gigawatt June 2025। 2014 के कंपेयर में प्रेजेंट में इंडिया के अंदर सोलर कैपेसिटी 39 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। 2014 में 2.82 गीगावाट इंडिया के अंदर सोलर कैपेसिटी था। जून 2025 में 110.9 गीगावाट सोलर कैपेसिटी है। फ्यूचर आउटलुक ऑफ इंडिया। नंबर 1, 500 gigawatt target. India aims to surpass 500 gigawatt of non-fossil fuel energy capacity by 2030। इंडिया का एम रहा है कि 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी एस्टेब्लिश करेगा। नंबर 2, डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स। एक्सपेंशन ऑफ ऑफ ग्रिड सोलर, माइक्रो ग्रिड एंड सोलर इरिगेशन पंप्स फॉर एनहांस्ड रूरल energy access. Number 3, integrated solution. India aims to focus on smart grid, pumped hydro, and battery storage to manage renewable energy's variability. Number 4, urban integration. Initiative to promote rooftop solar and wind turbines in urban areas.